गुड मॉर्निंग। तो आज है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो ब्लड डोनर डे क्या होता है? 14 जून को ये डे मनाया जाता है। तो ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है? तो आइए आज मैं बताती हूँ कि ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है। ब्लड कहीं भी फैक्ट्री या मशीनों से नहीं बनता है। ब्लड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जैसे कि कैंसर पेशेंट या सिकल सेल एनीमिया या कोई पेशेंट एनीमिया से जूझ रहा है तो उनको खून नहीं मिल पाता है, तो उससे क्या होता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि जो एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन को भी क्या कर सकता है, ब्लड डोनर कर सकता है। तो इसीलिए 14 जून को ब्लड डोनर वर्ल्ड मनाया गया। तो सबसे पहले क्या होता है, डोनर। डोनर क्या होता है, कौन लोग कर सकते हैं डोनेट, कौन लोग कर सकते हैं, जैसे कि एज। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो एज होता है 18 to 60 ईयर एज ओल्ड, कोई भी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट लैक्टेटिंग मदर नहीं होनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी नहीं होनी चाहिए, उसका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, शुगर नॉर्मल होना चाहिए, पेशेंट डरावा नहीं होना चाहिए, लिथार्जी नहीं होना चाहिए, या पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, या पेशेंट को कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए। तो ये पेशेंट आती है कि वेट, एज हो गई कि 18 to 60 ईयर एज तक पेशेंट ब्लड डोनेट कर सकता है। देन बात आती है वेट की। तो वेट मिनिमम क्या होता है, 45 kg वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। देन फिर आती है बात कि हम एक डोनेट से कितना ब्लड ले सकते हैं। 350 से 450 ml ब्लड हम पर्सन का ले सकते हैं। और इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ब्लड ले सकते हैं। देन प्रोसेसिंग होती है, जो ब्लड की प्रोसेसिंग होती है उससे क्या होता है, ब्लड कहते हैं ना कि एक रक्तदान बचाएं 4 की जान। उससे क्या होता है, जैसे एक ब्लड हम एक पेशेंट से ब्लड लेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उससे क्या क्या बनता है, जैसे प्लेटलेट बनता है या फिर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। मतलब अलग अलग ब्लड का क्या करते हैं, अलग अलग मिक्सचर हो जाता है। तो जैसे कि पेशेंट को किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो पेशेंट का क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं और अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं ब्लड को। तो ये हुआ हमारा ब्लड डोनेट की कैसे हम कौन कौन सी एज में दे सकते हैं और कौन किस पेशेंट का क्या क्या वेट होना चाहिए पेशेंट का। और पेशेंट का जब हम जो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो क्या होता है, इसे हम 3 मंथ के बाद अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। जो डोनर होता है वो 3 मंथ के बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है। कहीं कहीं मिथ्स होते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कि खून की कमी हो जाएगी या फिर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना हम ब्लड डोनेट करते हैं हमारा तो वो प्यूरिफाई होता है, ब्लड दोबारा नया ब्लड बनता है। तो क्या करते हैं, 3 मंथ बाद दोबारा पेशेंट क्या कर सकता है, डोनर क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। जिस दिन ब्लड डोनेट करते हैं उस दिन क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करना है ना, जैसे जिस दिन ब्लड डोनेट करने आया है तो पेशेंट को आधा घंटा पहले खाना खा के आना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट उसी टाइम खाना खाएगा या पेट भर के एकदम से खूब सारा खाना खा के आएगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग के भी चांसेस होते हैं। इसलिए खाना कम खाना है और आधा घंटे पहले खाना खाना है, जिससे डाइजेस्ट हो जाए खाना। देन उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को जब ब्लड डोनेट करते हैं टेक एडिक्वेट रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलेंगे कि रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। डू नॉट परफॉर्म एक्सट्रीम एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना है, जिम नहीं जाना है। देन टेक अ प्रॉपर डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, जूसेस लेना है, अनार खाना है, फ्रूट्स खा सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां दालें ले सकते हैं। एंड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, क्या करना है, पेशेंट को अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। देन कंज्यूम मोर फ्लूइड्स, क्या करना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है पेशेंट। देन रिकवर होने के कोई कोई बोलता है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो पाएगा अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे, तो क्या पता हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिकवर होने का टाइम होता है 24 आवर्स, मतलब रिकवर होने में 24 आवर्स लगता है जो डोनेट करता है ब्लड। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को डोनर पेशेंट होता है, डोनर पर्सन होता है,
उससे क्या करता है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग द नीडी, क्या करता है वो लोगों की हेल्प करता है। देन न्यू सेल्स क्या होता है, डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं, जो नए सेल बनते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने ब्लड दे दिया तो हमारे क्या होता है, नए सेल डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं। देन कार्डियक रिस्क से रिड्यूस होता है, मतलब जैसे किसी को कार्डियक अटैक पड़ता है तो इससे भी क्या होता है, पेशेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है पेशेंट का मेंटेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड इंडिविजुअल विल फील गुड, मतलब क्या करता है, फील, उसको कैसा महसूस होता है कि मैं बहुत अच्छा महसूस फील कर रहा हूँ जब ब्लड डोनेट करता है पेशेंट। तो ये था उसके बेनिफिट्स, कि डोनर के बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, जो डोनर को क्या क्या इसमें फ़ायदा होता है, कि जो ब्लड डोनेट करता है तो डोनर को एक कार्ड मिलता है जो कि 1 साल तक अपनी फैमिली को, या कभी उसको प्रॉब्लम हो जाती है उसकी फैमिली में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसको फ्री, वो कार्ड दिखा के उसको फ्री में कहीं भी ब्लड मिल सकता है। तो ये थे ब्लड के बेनिफिट्स। देन उसके बाद क्या आती है, जैसे पेशेंट को रेस्ट के टाइम, जैसे अगर कोई ड्यूटी वाला पेशेंट तो उसको प्रॉपर रेस्ट, वो कार्ड दिखा के क्या करता है अपना, उसको रेस्ट भी मिल सकता है, 2 आवर्स रेस्ट भी मिल सकता है। एंड नाइट ड्यूटी, जिस दिन ब्लड डोनेट करता है उस दिन पर्सन जो डोनर होता है उसको नाइट ड्यूटी नहीं करना है। देन फिर क्या करता है, जैसे कि मतलब डोनेट किया, ब्लड डोनेट किया, उसके 2 घंटे तक हमें क्या करना है, कोई ड्राइविंग नहीं करनी है या कोई चलना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, थोड़ा प्रॉपर रेस्ट करना है हॉस्पिटल में। देन उसके बाद क्या होता है, डोनेट करने से पहले हमें खाना खाकर ही जाना चाहिए। फिर जो नहीं कर सकते, मतलब कि ब्लड डोनेट कौन कौन नहीं कर सकता, तो सबसे प्रेग्नेंट लेडी डोनेट नहीं कर सकती, और लैक्टेटिंग मदर, जो मदर दूध पिलाती हो बच्चों को, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है। देन उसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन, फीमेल मेंस्चुरिटी, जो मेल को पीरियड्स आ रहे हैं उस दौरान भी क्या होता है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। और पेशेंट कोई जिसने टैटू बनाया हुआ हो, या फिर सर किसी की सर्जरी हुई हो, तो वो पेशेंट भी क्या करता है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो जैसे कि कोई मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, HIV के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा ब्लड डोनेशन डे, जो कि हम 14 जून को मनाते हैं। और हम सब भी आज एक प्लीज़ लें कि सब ब्लड डोनेट करें। ये ऐसी मिथ्स ना रखें कि हमें ब्लड डोनेट कोई नहीं कर सकता, लेडीज़ फीमेल भी कर सकती है, मेल भी कर सकता है। फीमेल तब कर सकती है अगर उसका HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है और वेट सही है और BP शुगर की बीमारी ना हो, तो फीमेल भी कर सकती है और मेल भी कर सकता है। तो कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है 18 to 16 ईयर एज तक, और वेट नॉर्मल होना चाहिए, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर आज ब्लड डोनेशन डे के दिन सभी प्रॉमिस करें कि हम सब ब्लड डोनेट करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक।